चलो कंटिन्यू करते हैं। कुणाल ये बताओ टेक्निकल एसईओ क्या होता है? टेक्निकल एसईओ याद नहीं था मेरे को अभी। हाँ। ठीक है, डाउट बताओ अपन, जो है डाउट दो तीन थे ना, तुमने एक ही पूछा है। ऑल टेक्स्ट तो हो गया। एक कीवर्ड प्रोमिनेंस था। कीवर्ड प्रोमिनेंस। वो तो सर मैं वीडियो देख लूंगा जब आप भेज दोगे तो वीडियो। तो कीवर्ड प्रोमिनेंस बेसिकली होता क्या है? अ, जिस कीवर्ड को हम मेन मेन जगह पे प्लेस करते हैं ना, बेसिकली उसको ही उसी को हम कीवर्ड प्रोमिनेंस बोलते हैं। मतलब कुछ जगह है ना हमारे वेब पेज पे, जहाँ जहाँ पे हम मेन कीवर्ड को डालते हैं। हम्म। हाँ, हाँ हाँ सर। कुछ प्लेसेस है, जैसे जैसे कि हेड टैग हो गया, इमेज के ऑल टैग हो गए, बॉडी सेक्शन हो गया, पैराग्राफ हो गया, टाइटल डिस्क्रिप्शन हो गया, उसमें हम कीवर्ड प्लेस करते हैं। तो ये कीवर्ड की प्रोमिनेंस की मतलब हम किस तरीके से उस पर्टिकुलर कीवर्ड को मेन बना रहे हैं, तो वही हमारा कीवर्ड मतलब प्रोमिनेंस ही होता है। एक तरह से स्ट्रेटेजी हो गई। स्ट्रेटेजी तो नहीं बोलेंगे उसको हम, स्ट्रेटेजी नहीं होती है, ये होता है जैसा कि मतलब ये मान लो ना कि हम गूगल को सिग्नल देने के भाई ये पर्टिकुलर हमारा मेन कीवर्ड है। ठीक है, समझ गया। प्रोमिनेंसी एज सच की जो प्रोमिनेंट प्लेसेस होते हैं, मतलब मेन जगह जो होता है, मेन जगह पे हम कीवर्ड को, प्रोमिनेंट का मतलब होता है ना प्राइमरी भाई। अगर सिंपल टर्म में अगर प्रोमिनेंस को समझो, प्रोमिनेंस होता क्या है, तो प्रोमिनेंस मतलब प्राइमरी। एक मेन कीवर्ड हम डिसाइड कर लेते हैं जिसको हम अलग अलग जगह पे प्लेस करते हैं अपने पूरे वेब पेज के अंदर। ठीक है। ठीक है। आज हमारा टेक्निकल एसईओ है। टेक्निकल एसईओ बेसिकली क्या होता है नहीं पता? जो टेक्निकल एसईओ होता है, जो भी हम काम करते हैं अपने वेब पेज के ऑन पेज फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए, टेक्निकली बेसिकली जो भी हमारे वेबसाइट के टेक्निकल फैक्टर्स है ना, उन पे हम काम करते हैं। समझ रहे हो? हाँ अब सर। अब एक वेबसाइट के टेक्निकल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? हम्म। जैसे स्पीड हो गई, वेबसाइट की स्पीड। हाँ, ऐसा स्पीड होगी टेक्निकल फैक्टर। एरर पेजेस हो गए, रिडायरेक्शन पेजेस हो गए, सर्वर हो गया हमारा, हम वेबसाइट की सिक्योरिटी हो गई, डुप्लीकेट यूआरएल्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या होता है, टेक्निकल फैक्टर्स होते हैं। तो अपने मेन मेन मैं आपको बता देता हूँ टेक्निकल फैक्टर्स में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले लेते हैं हम साइट मैप। अब साइट मैप दो होते हैं, एक होता है साइट मैप डॉट एक्सएमएल, एक होता है साइट मैप डॉट एचटीएमएल। ठीक है, ये एक हो गया आपका। दूसरा हो गया रोबोट डॉट टी एक्स टी, रोबोट डॉट टी एक्स टी। तीसरा हो गया वेबसाइट की स्पीड, जिसको हम मेनली रिप्रेजेंट करते हैं, इनमें एक मैट्रिक्स होती है मेजर करने की स्पीड को, होता है कोर वेब वाइटल्स। वेबसाइट की एसएसएल सर्टिफिकेट हो गई। ठीक है, वेबसाइट की ब्रोकन लिंक्स हो गए, वेबसाइट की 404 एरर हो गई। ठीक है, 500 एरर हो गई, 500 एरर।
ठीक है। हाँ सर। उसके बाद आता है इसमें रीडायरेक्शन 301 एंड 302। उसके बाद आता है स्कीमा मार्कअप, उसके बाद आता है कैनोनिकल टैग, कैनोनिकल टैग। उसके बाद है मोबाइल फ्रेंडलीनेस, मोबाइल फ्रेंडलीनेस बोल लो या फिर मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस बोल लो, रिस्पॉन्सिव। उसके बाद है हमारा मेटा रोबोट टैग। उसके बाद है ओजी टैग, इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन ग्राफ, ओपन ग्राफ। क्लियर। ये सारे बेसिकली क्या है, टेक्निकल एसईओ के फैक्टर्स है। तो अब एक एक करके समझेंगे हम कि क्या होता है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं सबसे पहले, कहाँ से, ओजी टैग से, कि भाई अब ओजी टैग क्या होता है। ठीक है। अब जो ओजी टैग क्या होता है, ओजी टैग बेसिकली समझ लो, आपने देखा है आप जब भी किसी लिंक को शेयर करते हो तो लिंक को शेयर करने पर क्या होता है कि एक ना बॉक्स सा बन के आ जाता है जिसके अंदर कुछ इमेज दिख रहा होता है या फिर और उसके अंदर हेडिंग और डिस्क्रिप्शन कुछ लिखा होता है। और समटाइम क्या होता है, समटाइम ये होता है कि जब भी मैं कोई लिंक शेयर करता हूँ तो वो सिर्फ एज ए लिंक ही लिंक जाता है बस। ये ऑब्जर्व किया कभी आपने? नहीं सर। दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम ओजी टैग, चेक कर क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई यूआरएल डाला, ठीक है, मान लो H1 टैग का डालते हैं, कॉपी कर लिया, पेस्ट, चेक किया। ठीक है, अभी क्या है इस, ओह माय गॉड, क्या देखो, अगर हम फेसबुक पे इसको पोस्ट कर रहे हैं तो कुछ ऐसा दिखता है, ये लिंक ऐसा कुछ दिखेगा, इमेज इसमें नहीं है, लिंक्डइन पे कुछ है ही नहीं, तो ट्विटर के लिए नहीं लगा हुआ है, लिंक्डइन के लिए लगा हुआ है, डिस्कॉर्ड पे भी नहीं है। तो दूसरा लिंक कोई टेस्ट कर लेते हैं, ये तो बहुत बकवास लिंक है, इसका चुना कर रखा है इन्होंने। जैसे हिंदुस्तान टाइम्स से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स, इसका कोई पेज मैंने ओपन किया, यही ओपन कर लेते हैं, इस लिंक को करते हैं कॉपी, यहाँ पे डाला हमने, चेक किया। ठीक है, देखो अभी क्या है, अगर कोई भी यूजर इस लिंक को क्या करता है, शेयर करता है, तो इस तरीके से दिखेगा फेसबुक पे। दिख रहा है आपको, विजिबिलिटी आ रही है? हाँ सर, आ रही है। ये किसके लिए, लिंक फेसबुक के लिए। फेसबुक पे कैसे, लिंक्डइन, एक्स, ट्विटर पे कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा, लिंक्डइन पे कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा, डिस्कॉर्ड पे कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो ये जो ओपन ग्राफ टैग है ना, हर प्लेटफॉर्म के लिए आपको अलग अलग लगाना होता है। क्लियर है? जो कुछ यहाँ पे दिख रहा है आपको, हाँ सर। ये बेसिकली क्या है, ये अगर हमें कोडेड वेबसाइट पे लगाना है, ठीक है, तो कोडेड वेबसाइट के लिए कुछ ऐसा कोड है हमारे पास। और अगर मेरे को क्या करना है, वर्डप्रेस पे लगाना है, तो वर्डप्रेस पे लगाने के लिए तो बेसिकली सिंपल सा हमारे पास प्लगइन होता है, उस प्लगइन के अंदर हम ऐसे लिख देंगे, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ये लिखा हुआ है डोनाल्ड ट्रम्प ब्ला ब्ला। अगर मैं इसको हटा के कुछ भी लिखता हूँ तो देखो वो चेंज हो रहा है चेंज। हाँ सर, हो रहा है। और देखो कोड में भी चेंज हो रहा है कहीं पे। हाँ, दिख रहा है।
दिख रहा है ना। तो देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो, ये क्रिएटर और चेकर दोनों ही है। टूल क्या है, opengraph.xyz.com, ठीक है। ये टाइटल का हो गया, ये डिस्क्रिप्शन का हो गया, दिख रहा है। और जो मैं लिख रहा हूँ वहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे भी रिप्रेजेंट होगी फिर। तो देखो जो ये है डिस्कॉर्ड वाला एग्जैक्टली सेम आ रहा है किसके जैसा, यूट्यूब फेसबुक के जैसा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो जो जो भी एक लिखा है इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। एक बार नोटपैड पे पेस्ट कर देते हैं। तो देखो ये क्या है, ट्विटर मेटा टैग्स और फेसबुक मेटा टैग। ऐसा ही क्या है, डिफरेंट डिफरेंट उसके बनेंगे। जैसे लिंक्डइन के लिए लगाना है अलग से बनेगा, थ्रेड के लिए बनाना है अलग से बनेगा। तो मतलब जिस प्लेटफॉर्म के लिए आपको क्या बनाना है, ये बेसिकली बनानी है आपको ओपन ग्राफ टैग या फिर ट्विटर कार्ड या फिर लिंक्डइन कार्ड, वो आपको अलग अलग क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। हर चीज को क्रिएट करने के लिए आपको क्या मिलेंगे, वेबसाइट्स मिलेंगे क्रिएटर। आप सिंपली जैसे लिंक्डइन कार्ड मेरे को जनरेट करना, मैं गूगल पे जाता हूँ, लिखता हूँ लिंक्डइन कार्ड वैलिडेटर आ गया, या फिर हम लिखेंगे वैलिडेटर में क्लिक करते हैं। ये तो लिंक्डइन का ऑफिशियल पेज खुल गया, ये रहा, हो रहा है स्कैनर। यहाँ का हम डाल देंगे यूआरएल, फिर से हमारा यूआरएल क्या है, ये है वैलिडेट करेंगे। ये सारा दिख रहा है, कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा सबके लिए। कुछ कार्ड्स हैं यहाँ पे देखो, इन लिंक्स को लेके ही हमारा क्या होगा, वो चीज क्रिएट होगा। या फिर मेनली हम फेसबुक, अगर हमें कंटेंट जहाँ जहाँ पे भी शेयर करना है, जिस प्लेटफॉर्म पे भी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग क्या लगाने पड़ेंगे, टूल का यूज, ओजी टैग्स लगाने पड़ेंगे। और अगर मैं वर्डप्रेस पे कर रहा हूँ तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, प्लगइन्स के अंदर जाके होगा ओपन ग्राफ टैग। तो उसके लिए लॉग इन कर लेते हैं वर्डप्रेस। सी अब देखो जो भी हम ये काम कर रहे हैं ना, हर पेज के लिए अलग अलग होगा। लेट्स सपोज मेरे को इसके अबाउट अस पेज पे लगाना है, तो अबाउट अस पेज को एडिट करना पड़ेगा। मतलब जिस पेज पे भी हमें कोई काम करना है उस पेज को एडिट करना पड़ेगा। तो क्या करूंगा, मैं पेजेस पे जाऊंगा और लेट्स सपोज मेरे को अबाउट अस पेज पे लगाना है। अबाउट अस पेज को मैंने क्या करा, एडिट करा। सूरज आया है क्या, दिख तो नहीं रहा सर मेरे को। नहीं दिख रहा, चलो जैसे देखो। नहीं आया। हाँ अभी ये ऐसा क्या है, ये हमारा ऑल इन ऑन एसईओ की सेटिंग है जो हमने प्लगइन डाली थी, ठीक है। ऐसे आप जो भी प्लगइन डालोगे उस प्लगइन के यहाँ पे क्या ओपन हो जाएंगे, सेटिंग्स ओपन हो जाएंगे। तो इसमें हमें देखना कहीं पे सोशल लिखा है, हाँ दिख गया, जनरल के साइड में। हाँ ये रहा। तो ये बेसिकली क्या है, दो चीज के लिए है, एक तो फेसबुक के लिए और एक ट्विटर के लिए। फेसबुक और ट्विटर के लिए दोनों के लिए हम यहाँ से क्या बना सकते हैं, ओपन ग्राफ टैग, और इसको ट्विटर कार्ड बोलते हैं हम।
अब यहाँ पे आए, अब देखो यहाँ पे टाइटल है, यहाँ पे क्या लिख रहा है, अबाउट अस गुड मॉर्निंग। अब मैं जो भी लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो ऊपर दिख रहा है आपको हेडलाइन में, हाँ सर दिख रहा है। ठीक है। 95 कैरेक्टर्स तक हम लिख सकते हैं। नीचे क्या है, नीचे है डिस्क्रिप्शन। तो अब मैं जो यहाँ लिखूंगा वो ऊपर आएगा। तो मेन क्या होता है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और नीचे क्या है, इमेज का ऑप्शन। तो इमेजेस पे गए, कस्टम इमेज को हम इस पर चूज करते हैं। सपोज मेरे को कोई और इमेज दिखानी है, तो मैं क्या करूँगा, अपलोड कर लूँगा एक। यहाँ पे कोई इमेज पड़ी होगी मेरे पास, तो मैं वो अपलोड कर लूँगा। या फिर मेरे वेबसाइट के अंदर ही कोई इमेज मैं चाहता हूँ जो कि यूज़र को दिखे। जैसे मान लो मेरे को ये दिखा है, मैंने ये क्लिक किया, सिलेक्ट करें और इसको यहाँ पे डाल दिया। तो अभी क्या है, अगर कोई लिंक शेयर करेगा तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। क्लियर है। हाँ सर। अगर ट्विटर पे करता है तो ट्विटर के लिए भी मैं क्या क्या कर सकता हूँ, अलग ऐसा कुछ है। मैं यहाँ पे जो टाइटल लिखूंगा वो टाइटल आएगा, जो डिस्क्रिप्शन लिखूंगा वो डिस्क्रिप्शन आएगा, और जो इमेज यहाँ पे सेट कर दूंगा वो इमेज आएगा। बट मैं इसके साथ एक और चीज़ कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, जो ये आ रहा है यूज डेटा फ्रॉम फेसबुक टैग, कि भाई जैसा मैंने फेसबुक के लिए लगाया वही इसके लिए भी आए। तो मैंने इसको ऑन कर दिया, तो जो डेटा फेसबुक पे मैंने लिखा था वही डेटा कहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। और फिर इसको आप क्या कर दोगे, यहाँ से कर दोगे सेव। तो ओपन ग्राफ का कैसे लगेगा, पता चलेगा। कुणाल, हाँ सर एक बार दोबारा बोलना, समझ नहीं आया मेरे को। सी, लेट्स सपोज आपको क्या करना है कि भाई फेसबुक के लिए ओपन ग्राफ टैग लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइटल है, देखो जब भी आप लिंक शेयर करोगे क्या करेगा, होगा ये कुछ ऐसा बन के जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यूआरएल दिखेगा, यहाँ पे आपने बेसिकली जो भी हेडलाइन लिखा होगा वो आएगा। जैसे इसमें था देखो, डोनाल्ड ट्रम्प बारे में। सूरज आ गया सर। हाँ, सूरज आ कहाँ थे गया। भाई, सूरज बोल ही नहीं रहा हूँ तो। हेलो। हाँ सूरज, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। क्लास तो खत्म होने वाली है। कोई बात नहीं सर, क्या करें। कहाँ थे तुम। नहीं, सो रहा था सर जी। गुड गुड। देखो, देख रहे हो कुणाल, हाँ सर देख रहा हूँ। ये हेडलाइन है और ये डिस्क्रिप्शन है और एक ये इमेज है। तो यही तीनों चीज हमें भी लगानी है यहाँ पे। तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे हम क्या सेलेक्ट करेंगे, एक इमेज। वही यहाँ पे दिख रहा है, फेसबुक पे शेयर करेंगे हम तो ऐसा कुछ दिखेगा। अब ट्विटर के लिए भी क्या करना है, अलग से लगाना है। तो ट्विटर के लिए क्या किया हमने, जो फेसबुक का डेटा था वही डेटा हमने यूज़ कर लिया, फिर इसको हम हटा भी सकते हैं। अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आप जो टाइटल लिखोगे यहाँ पे वो टाइटल आएगा, जो डिस्क्रिप्शन लिखोगे यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन आएगा, और जो इमेज लगाओगे यहाँ पे वो क्या होगा, वो इमेज आएगा। तो मैं कोई कस्टम इमेज लगाता हूँ, ठीक है। अपलोड करते हैं, कोई भी इमेज ले लिया, सपोज मैंने ये वाला ले लिया। तो अब क्या है, अगर कोई भी यूजर ट्विटर पे इस इमेज को शेयर करेगा, सॉरी इस पोस्ट को शेयर करेगा, तो उसको ये कुछ ऐसा दिखेगा। कहाँ के इमेज नहीं आया, इमेज दोबारा अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो ट्विटर पे कोई शेयर करता है मेरे इस पर्टिकुलर लिंक को, तो उसको क्या दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। और फेसबुक पे शेयर करता है तो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और इसको फिर क्या कर देंगे हम, यहाँ से सेव कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट है उसमें हम क्या लगा सकते हैं, ओपन ग्राफ टैग और टैग। ट्विटर कार्ड्स, ठीक है। और कोडेड वेबसाइट लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसे ही अपना यूआरएल डाल के क्या करना पड़ेगा, ओपन ग्राफ टैग जनरेट करना पड़ेगा। उसमें आपको जो कोड मिलेगा ये, वो कोड आपने क्या करना है, उस पर्टिकुलर पेज के हेड सेक्शन में इंसर्ट करवा देना है। कहाँ पे इंसर्ट करवाना है, हेड सेक्शन में। हेड सेक्शन में। हेड सेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से इसके बीच में हमें डालना है क्या, ये चीज।
क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। ये क्लियर हो गया। दूसरे क्या हाँ है? सर क्लियर हो गया। मेटा हो गया। रोबोट मेटा टैग। अब ये बेसिकली होता है क्या है? ये होता है भाई कि देखो, लेट सपोज कोई पेज मेरे वेबसाइट पे ऐसा है, मैं चाहता हूँ जिस पेज को गूगल ना देखे, ठीक है। और जब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे, जबकि कोई भी सर्च इंजन है वो हमारे किसी भी वेबसाइट के किसी भी पर्टिकुलर वेब पेज को ना पढ़े, तो उसके लिए मेरे को क्या लगाना पड़ेगा? रोबोट टैग लगाना पड़ेगा, ठीक है। रोबोट टैग में बेसिकली हम सर्च इंजन को कमांड देते हैं कि भाई आपको हमारे वेबसाइट को रीड नहीं करना है, और उसको गूगल पे या फिर किसी भी पर्टिकुलर सर्च इंजन पे हमें इंडेक्स नहीं करवाना है। इंडेक्स करवाने का काम कौन करता है पता है? हमारे वेबसाइट्स को इंडेक्स करवाने का काम कौन करता है? वेब क्रॉलर। हाँ। तो हम क्या करते हैं, मेटा टैग के थ्रू हम जो वो वेब क्रॉलर्स है उन वेब क्रॉलर्स को कमांड दे रहे हैं कि भाई आपको इस पर्टिकुलर यूआरएल को रीड नहीं करना है और इसको गूगल पे इंडेक्स नहीं करवाना है। क्लियर है? हाँ सर। नहीं क्लियर है? हाँ क्लियर है ये। ठीक है सूरज भाई, हाँ जी सर। समझ आ रहा है? हाँ जी। ठीक है। अब देखो वो टैग होता क्या है, वो लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। टैग देखो, जो भी टैग होगा ना एचटीएमएल का, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कुछ इस ये और ये बीच में हम चीजों को लिखते हैं। तो अभी दूसरा पेज ओपन करते हैं। टैग है तो ऐसे लिखेंगे, मेटा नेम, ठीक है। इसको मेटा का कौन सा टैग लगा रहे हैं हम? ROBOT, रोबोट। इसको कॉलम में डालना है। कंटेंट किसके लिए हम कमांड दे रहे हैं? कंटेंट के लिए कमांड दे रहे हैं। इज इक्वल टू नो इंडेक्स नो फॉलो। क्या लगाएंगे? इन्वर्टेड कॉमा, और क्या कर देंगे, इसको ऐसे क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? रोबोट टैग। रोबोट टैग, मेटा रोबोट टैग, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? वेब क्रॉलर ये वाली जो ये पेज होगा उस पे पढ़ नहीं इंडेक्स नहीं कर पाएगा उसको, पाएंगे। और उसको गूगल पे नहीं दिखा पाएगा, ठीक है। तो ये काम हमने किसके लिए किया? ये काम तो हमने किया भाई किसी इंडिविजुअल पेज के लिए, पेज के लिए। है ना। अब ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही हम कर सकते हैं पूरी वेबसाइट के लिए कि भाई हमने एक फाइल बनाई, उस फाइल के अंदर अलग अलग पेजेस के लिए मैंने कमांड दे दिया कि भाई ये मेरे वो पेजेस हैं जिनको आपको नहीं पढ़ना है और इंडेक्स गूगल पे नहीं करवाना है, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला, रोबोट टैग। ऐसे ही मैंने एक और चीज लिखवाई है, क्या? रोबोट डॉट रोबोट टेक्स्ट। डॉट टीएक्सटी, ठीक है। रोबोट डॉट टीएक्सटी का एक क्या होगा, फाइल होगा। ये तो हमने किस लेवल पे किया है? ये हमने किया है पेज पेज। लेवल पे, कि भाई मैंने किसी इंडिविजुअल पेज के लिए क्या करा, रोबोट टैग लगा दिया कि भाई उस पर्टिकुलर पेज को नहीं पढ़ना। अब दूसरा क्या है, फाइल वाला, ये होता है हमारा पूरा वेबसाइट लेवल पे। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें एक डॉट टीएक्सटी फाइल बनाते हैं। कौन सा फाइल बनाते हैं? डॉट टीएक्सटी। डॉट टीएक्सटी फाइल, जिसके अंदर हम यूजर्स को कमांड देते हैं कि भाई आपको XYZ लिंक को पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, इंडेक्स करवाना है, नहीं इंडेक्स करवाना है। उसके लिए हम कुछ देखो, जो नोटपैड ओपन करते हैं, नोटपैड में बनाते हैं कुछ ऐसा, यूजर एजेंट, ये कॉलम और स्टार रिप्रेजेंट करते हैं, और आगे लिखते हैं
अलाउ कॉलम, यहाँ पे उस पर्टिकुलर पेज का स्लग, या फिर जिसको अलाउ करना है उसको अलाउ कॉलम उस पर्टिकुलर पेज का लिंक, या फिर स्लग, बेसिकली इसको हम स्लग बोलते हैं, स्लग डालते हैं यहाँ पे। स्लग पता है क्या होता है? ये यूआरएल में होता है ना? हाँ, यूआरएल में होता है। जो डायरेक्टरी पास होती है, जैसे मान लो ये वेबसाइट है, हिंदुस्तान टाइम्स वाले, ओपन कर लेते हैं। सी, यहाँ पे आप सही से समझ पाओगे किसको, स्लग्स को। देखो हिंदुस्तान टाइम्स .com हो गया यहाँ तक, उसके बाद एक स्लग क्या है, वर्ल्ड न्यूज, फिर वर्ल्ड इन्वर्टेड न्यूज, कॉमा है, सॉरी फिर फॉरवर्ड यूएस स्लैश है, और उसके बाद है यूएस न्यूज, फिर फॉरवर्ड स्लैश है, उसके बाद क्या है, इसका कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली है ना, ये क्या है, स्लग है। एक ये अलग स्लग है, जो ये है ये अलग स्लग है, 3 स्लग है यहाँ बेसिकली। तो हमें क्या करना है, एक एक स्लग डालना है। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई इस वाले पर्टिकुलर चीज को गूगल को नहीं पढ़ाना है, तो मैं इस पर क्या करूँगा, डिसअलाउ में डाल दूंगा। अगर मैं चाहता हूँ इसके आगे जो ये पेज है इसको पढ़ाना है, तो मैं इन दोनों के कहाँ डाल दूंगा, अलाउ में डाल दूंगा। अभी देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, या फिर एक काम करते हैं, वर्डप्रेस पे देखते हैं। ठीक है, अगर देखो कोडेड वेबसाइट के लिए करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले फाइल आपको बनानी पड़ेगी, उस फाइल को वेबसाइट के रूट डायरेक्टरी में क्या करना है, अपलोड करवाना है। कौन सी डायरेक्टरी में, डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी क्या होता है पता है? नहीं। जो हमारे वेबसाइट, जो हम होस्टिंग खरीदते हैं, तो होस्टिंग के अंदर हमें एक सर्वर मिलता है। उस सर्वर के अंदर जो हम डेटा स्टोर करते हैं ना, उसका एक मेन फाइल होता है जिसका नाम होता है public.html। ठीक है, फाइल मैनेजर के अंदर एक रूट फाइल होता है जिसका नाम होता है public.html। तो उस public.html फाइल के अंदर हमें, सॉरी public.html फोल्डर होगा बेसिकली, उस फोल्डर के अंदर हमें क्या करना होता है, अपना जो ये फाइल होता है robot.txt, जिसके अंदर हमने उन पेजेस को लिस्ट करा होता है जिनको हमें गूगल पर नहीं दिखाना है, उसे हमें यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। समझ गए? हाँ सर। ठीक है, अब देखो अगर वर्डप्रेस पे वेबसाइट है तो आप खुद से कर लोगे ये काम। ठीक है, क्योंकि वर्डप्रेस पे क्या प्लगइन से हो जाती है सारी चीजें। बट अगर वेबसाइट डेवलपमेंट फेज के अंदर है, या फिर उसको कोड करा हुआ है, तो कोडेड केस में आप क्या करोगे, आप फाइल बना लोगे, क्योंकि आपको फाइल बनाना आता है, और उस फाइल को क्या करोगे, डेवलपर को दे दोगे और बोलोगे कि भाई आपको इस पर्टिकुलर फाइल को क्या करना है, वेबसाइट के रूट डायरेक्टरी में अपलोड करना है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, अब जो ये बनेगा कैसे, robo.txt फाइल, तो क्या करोगे आप, एक ओपन कर लोगे क्या, नोटपैड, और लिखोगे यूजर -agent, स्टार, नीचे आओगे, लिखोगे दिस अलाउ अगेन। अब इसके बाद क्या करना है, हमें स्लग डालना है। कौन सा स्लग, जिस स्लग को हमें इंडेक्स नहीं करवाना है। मतलब मान लो भाई एक काम करते हैं कि भाई मेरा ये वेबसाइट है और इसके अंदर जो ये वाला स्लग है, मैं चाहता हूँ क्या कि गूगल पे ये चीज़ ना दिखे, तो मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो अब इससे क्या होगा, जो वर्ल्ड न्यूज़ डायरेक्टरी है यहाँ पे, ये वाली चीज़, और इसके आगे भी जो चीजें होंगी ना, उसको भी क्या होगा, क्या होगा कुणाल, ये या फिर इसके आगे वाली कोई भी पेज को क्या है, गूगल पढ़ेगा नहीं और उसको इंडेक्स नहीं करवाएगा, क्योंकि हमने गूगल को क्या करें, यहाँ पे रोक दिया है। समझ गए? हाँ सर। बट मेरे को क्या करना है, मेरे को सिर्फ यहाँ तक रोकना है। ठीक है, वर्ल्ड न्यूज पे रोकना है। मैं चाहता हूँ क्या कि मेरे वेबसाइट पे जो यूएस न्यूज वाला पेज है, ये वाला, इसको गूगल पढ़े, या फिर इसके आगे की जितने भी पेज है उसको गूगल पढ़ पाए। तो उसके लिए क्या करना है आपको, इसको यहाँ से कॉपी करना है यहाँ तक, अगेन फाइल में आना है और यहाँ पे नीचे लिखना है अलाउ, और इसको पेस्ट कर देना है। तो अभी क्या होगा, गूगल के जो क्रॉलर है या फिर सर्च इंजन के जो क्रॉलर्स है वो इसको नहीं पढ़ेंगे, बट
इसके आगे के जो पेजेस होंगे अलग अलग, उनको क्या करेंगे लोग पढ़ेंगे। तो ऐसे ही मेरे को यहाँ पे सारे वो ऐड करने पड़ेंगे अलग अलग स्लग्स जितने भी होंगे। जैसे मान लो एक क्या है, वर्ल्ड क्लास यूएस न्यूज़ वाला स्लग हो गया। अब दूसरा कोई क्लिक करके देखते हैं न्यूज़ पे। हार्वर्ड वाला ही आगे सबसे पहले, दिल्ली गवर्नमेंट पे क्लिक कर देते तो अलग खुल गया भाई। वर्ल्ड न्यूज़ पे जाते हैं। वर्ल्ड न्यूज़ एक ये है कोई, ये भी यूएस न्यूज़ के अंदर ही है। यूएस न्यूज़, वर्ल्ड न्यूज़, यूएस के अलावा कोई न्यूज़ नहीं है इनके पास। वर्ल्ड न्यूज़, यूएस न्यूज़, जो इनके पास दो ही कैटेगरी है क्या, एक तो वर्ल्ड न्यूज़ है, दूसरा यूएस न्यूज़ है। तो ऐसे ही मान लो यूएस न्यूज़ था एक, अब मान लो इसकी जगह पे एक और होता है क्या, यूके न्यूज़ होता, मान लेते हैं। तो इसको भी हम क्या करते हैं, अलाउ कॉलम / और जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है वही हम यहाँ पे क्या करते हैं, डालते हैं। बस यहाँ पे हमें क्या करना था, यूएस न्यूज़ की जगह यूके न्यूज़ लिखना था। तो अभी क्या होगा, वर्ल्ड न्यूज़ को सर्च इंजन के क्रॉलर्स नहीं पढ़ेंगे, बट वर्ल्ड न्यूज़ के आगे जो है ये यूएस न्यूज़ को पढ़ेगा, यूके न्यूज़ को पढ़ेगा। ऐसा ही इसके आगे जितने भी होंगे ना सबको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अलाउ कर देंगे। और क्या करेंगे, इस फाइल को हम कर लेंगे सेव, और सेव करके हमने क्या करना है, कैसे सेव करेंगे, robot.txt के नाम से कर लेंगे सेव। एक ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, robot.txt लिख लिया मैंने ऐसे, ठीक है। और इसको क्या करना है हमने, देखो अगर वेबसाइट कोडेड है तो कहाँ किसको देना है हमने, इसके ये वेब डेवलपर को जो भी काम कर रहा है हमारे वेबसाइट पे उसको देना है। उसको बोलना भाई आप इसको कहाँ पे अपलोड कर दो, रूट डायरेक्टरी में। क्लियर है? एक सेकंड सर, जो जैसे हम किसी इसको डिसअलाउ करेंगे तो जितने भी स्लग्स होंगे बाकी वाले उनको हाँ। अलाउ, सबको एक एक करके अलाउ करना पड़ेगा ना। ठीक है, समझ गया। समझ गए सूरज? हाँ मैं समझ गया सर। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ गए, ये रहा। और वर्डप्रेस पे कैसे होगा, प्लगइन से, प्लगइन है, प्लगइन के अंदर आएगा क्या हमारे टूल्स, प्लगइन के अंदर ढूंढोगे क्या, जैसे ये हम प्लगइन यूज कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं। तो इसके अंदर कहाँ पे आ रहा है, टूल्स में जाएंगे, टूल्स के अंदर आएगा ये robot.txt एडिटर, इसको हम अनेबल करेंगे। और यहाँ पे जो जो भी लिखना है हमें, देखो यहाँ पे सब कुछ आ रहा बना हुआ है, ऐसी फाइल बनाया था ना हमने, ऐसे ही आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आपको जो भी चीजें ऐड करनी है वो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक एक करके ऐड करते जाओगे। अलाउ और डिसअलाउ यहाँ से सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे क्या डालोगे, स्लग डालोगे। और जैसे जैसे यहाँ पे स्लग डालोगे वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पे वो चीजें ऐड होती जाएगी। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक स्टार लिखा, ठीक है, आपको दिखाने के लिए मैं कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कोई भी स्लग डाल दी, इसको ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने अलग दोबारा डाला, मैंने अब सेलेक्ट कर लिया डिसअलाउ, और यहाँ पे मैंने अगेन कुछ भी डाल दिया। अब देखो जो हमने ऐड किया वो दोनों यहाँ पे ऐड हो गया। हाँ सर हो गए। और इसको हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। समझ गए नहीं समझ गए? हाँ सर समझ गए। ठीक है चलो। यहाँ पे एक नई चीज ऐड हुई है क्या, ब्लॉग एआई क्रॉलर। जो एआई है ना वो हमारे वेबसाइट के डेटा को ही क्या करता है, रीड करता है, उस बेसिस पे सामने वाले लोगों को रिजल्ट देता है।
तो हम उन लोगों को क्या यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं। गूगल जेमिनी हो गया, ओपन एआई का जीपीटी का बॉट हो गया, क्रॉलर सीसी बॉट हो गया, एड्स का बॉट हो गया, एआई क्रॉलर्स हो गए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सबको ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है यूजर एजेंट एड्स बोट डिसअलाउ कर दिया है। ये सारे देखो डिसअलाउ हो गया है, पूरा वेबसाइट डिसअलाउ हो गया है। इसको सेव कर देंगे, समझ गए? हाँ सर समझ गया। robo.txt। अब इसके आगे क्या है, robo.txt के बाद ये तो हो गया ना तीनों। तीनों मैटर रोबोट हुआ नहीं हुआ? मैटर रोबोट नहीं हुआ शायद। ये क्या था? हाँ हो गया, ये हो गया। क्या था इसमें? इसमें HTML टैग थे ना। क्या करते हम? इससे भी हम उसी काम के लिए यूज करते हैं जिसके लिए हमने किसका यूज किया है, robo.txt फाइल का। रोबोट टैग्स का। ये होता है एक पेज, इंडिविजुअल पेज के लिए, और ये हुआ है पूरे वेबसाइट के लिए। समझे नहीं समझे? हाँ समझ गया। ठीक है। उसके बाद क्या है, ये है साइट मैप डॉट, साइट मैप बेसिकली, साइट मैप क्या होता है? नहीं पता। तो साइट मैप सिंपली क्या है, मैप है एक। मैप मतलब किसका मैप? अब बात हो रही है किसके मैप की? साइट मैप की बात हो रही है, मतलब वेबसाइट का जो हमारा मैप है। तो ये मान लो ये एक तरीके का ऐसा फाइल होता है जिस फाइल के अंदर हमारे वेबसाइट के जितने भी इंपॉर्टेंट यूआरएल्स होते हैं जिन्हें हमें गूगल को दिखाना होता है, उसकी लिस्ट होती है। ठीक है। robo.txt में क्या था, उन स्लाइड्स की लिस्ट थी जिसको हमें नहीं दिखाना या फिर दिखाना है, दोनों। ठीक है। बट यहाँ पे पूरा यूआरएल होता है, जिस वेबसाइट को हमें, मतलब जिस वेब पेज को गूगल पे दिखाना है उस पूरे वेब पेज के यूआरएल। तो इसका बेसिकली यूज क्यों करते हैं? इसका यूज हम इसलिए करते हैं कि मान लो हमने एक साइट मैप बना दिया, तो अब गूगल को पता है भाई कि साइट मैप पे जो जो यूआरएल है वो यूआरएल इस वेबसाइट के इंपॉर्टेंट है, उसको गूगल पे रैंक करवाना है। तो रोबोट्स क्या करेंगे, जो क्रॉलर्स है, क्रॉलर्स क्या करेंगे, डायरेक्ट जाएंगे कहाँ पे, साइट मैप के पेज पे, और वहाँ पे जितने भी पेज पड़े होंगे उन सारे लिंक्स को फॉलो करके गूगल पे करवा देंगे उसको इंडेक्स। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो अब देखो ये दो तरीके का है, एक क्या है साइट मैप डॉट XML और एक क्या है साइट मैप डॉट HTML। तो जो ये XML किसके लिए? XML होता है सर्च इंजन के बॉट्स के लिए। ठीक है। और जो साइट मैप डॉट HTML है ये किसके लिए है? साइट के यूजर के लिए। समझे नहीं समझे? समझ गया। ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, साइट मैप डॉट XML लगाना है ना, साइट मैप डॉट XML लगाना है। अब साइट मैप XML, अब देखो वेबसाइट जो हमारा डेवलप्ड वाला है उस पर अलग तरीके से लगेगा, और जो हमारा वेबसाइट वर्डप्रेस वाला है उस पर अलग तरीके से लगेगा। जो वेबसाइट वाला है उस पर कैसे लगेगा, सॉरी जो वर्डप्रेस वाला है उस पर कैसे लगेगा, प्लगइन्स की हेल्प से। और जो कोडेड वेबसाइट है वहाँ उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फाइल बनाना पड़ेगा। तो आते हैं कहाँ पे, यहाँ पे। अब देखो इसके अंदर लगाना हमें क्या, साइट मैप। जो साइट मैप का सिंपल सा ऑप्शन यहीं पे दिख गया है, किसके अंदर, ऑल इन वन एसईओ के अंदर साइट मैप का ऑप्शन है। यहाँ पे गए हम साइट मैप पे, और सिंपली एक चीज करना है, क्या करना है, इस बटन को ऑन कर देना। ऑलरेडी ऑन है, इनिशियली ऑफ होगा, हमने क्या करना है, इसको डायरेक्टली अनेबल साइट मैप कर देना और सेव कर देना है। क्लियर? हाँ सर। तो क्या लग जाएगा हमारे वेबसाइट पे? लो। हाँ, उसको अनेबल करने से हमारे वेबसाइट पे क्या लगा है,
सूरज, हाँ जी। क्या हुआ भाई? इसमें से साइट मैप डॉट एक्सएमएल क्या होता है, कैसे लगाते हैं? बताओ। दोनों को समझ नहीं आया क्या? नहीं, मेरे को तो आ गया। सूरज, हाँ जी, क्या होता है साइट मैप एक्सएमएल भाई? सब पता है, मगर बता दो। अभी तो बताया था। वो दोबारा बता दो। जब तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम पूछते क्यों नहीं हो भाई? बताओ भाई, तुम बताओ। कुणाल, साइट मैप उसके लिए होता है, ये वेबसाइट के पेज के लिए होता है पूरे में। देखो साइट मैप होता है बॉट्स के लिए, सर्च इंजन के, सर्च इंजन के, किसके लिए? बॉट्स बोट्स, के लिए, जो जिसको हम क्या बोलते हैं? वेबसाइट, वेब क्रोलर। क्या बोलते हैं? वेब क्लोरर। वेब क्रॉलर्स। ये क्या करता है? वेब क्रॉलर क्या करता है? सूरज, वेब क्रॉलर क्या करता है? शो करते जिस पर हमने सर्च करा वही तो वेब क्लोरर हम्म? सर्च करता है। क्या सर्च करता है? सर जो हमने डाला होता है, जैसे ये बोर्ड पर डाला उसका वेब क्लोरर सर्च करेगा ना। ये करता है भाई, हमारे वेबसाइट के डेटा को पढ़ के सर्च इंजन पे इंडेक्स करवाता है। जो ये और रिजल्ट निकल के वही। आया है ना, यहाँ पे रिजल्ट कौन निकल, लेट्स सपोज मान लो ये साइट मैप एक्सएमएल जनरेटर नाम की कोई वेबसाइट है, उसने बना के छोड़ दी। अब उस वेबसाइट को यहाँ पे ले कौन लेके आया है? हम्म, यही लेके आए हैं। ये लिखा है ना वेब क्लोरर। हाँ। तो अब क्या है, अ, इसके लिए हमें एक क्या बनाना होता है, साइट मैप बनाना होता है, जो क्या करता है, काम को आसान कर देता है। ये लोग आएंगे सीधा साइट मैप वाले फाइल पे जाएंगे, और जो जो यहाँ पे पेज होगा हमारे हमारे उन पेजेस को पढ़ के यहाँ पे करवा देंगे इंडेक्स। ये साइट मैप इंडेक्स। एक्सएमएल का काम है बेसिकली। ठीक है। तो साइट मैप एक्सएमएल अगर हमें वेबसाइट पे लगाना है, कौन से वाले, वर्डप्रेस वाले, तो क्या करना है? एक्सएमएल पे जाना। हाँ, एक्सएमएल पे। जाना कहाँ है? वेब वेब क्लोरर से डाल के बोर्ड पर डाल के इसमें जनरल। जनरल का है। देखो हम कौन से प्लगइन का यूज कर रहे हैं भाई एसईओ करने के लिए, पहले ये बताओ सूरज। हाँ जी, कौन से प्लगइन का यूज कर रहे हैं एसईओ करने के लिए? ये क्या नाम है इसका? वाह, ऐसे कुछ था, नाम था उसका। वाओ क्या होता है यार? सामने लिखा है तुम्हारे, दिख नहीं रहा, तुम्हें ये बता पहले मेरे को, क्या लिखा है ये? कौन सा? एआई। पूरा क्या लिखा है? एआई। एआईओ एसईओ। फुल फॉर्म क्या है इसका पूरा? फुल फॉर्म नहीं याद है मेरे को। यार पैसे बर्बाद कर रहे हो सूरज, सच्ची कह रहा हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे? ऑल इन वन एसईओ। प्लगइन का नाम क्या है? ऑल इन वन एसईओ है। हम्म। तो वर्डप्रेस पे जो भी काम होगा एसईओ से रिलेटेड किससे होगा? इस प्लगइन से होगा। ऑल इन एसईओ से। हाँ। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे जाएंगे साइट मैप लगाना, तो साइट मैप पे जाओगे और यहाँ पे क्या हम्म। कर दोगे, इसको अनेबल कर दोगे।
ठीक है, इसको ऑन कर दिया मतलब क्या हुआ, हमारा साइटमैप एक्सएमएल सॉरी sitemap.xml का फाइल हमारे वर्डप्रेस वाली वेबसाइट में लग गया। अगर वही चीज़ मेरे को कहाँ पे करना है, कोडेड वेबसाइट में करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक फाइल बनाना पड़ेगा। तो क्या करूँगा, गूगल पे जाऊँगा, लिखूंगा sitemap.xml जनरेटर, ठीक है, ठीक है। sitemap.xml जनरेटर सर्च किया मैंने, ये निकल गया। तो इस वेबसाइट पे ओपन करते हैं, यहाँ पे डालेंगे हम क्या, अपना URL, जो भी हमारे वेबसाइट का URL है, मतलब ये URL है। हमने क्या करा, ये URL डाला, कॉपी करा URL को, यहाँ पे पेस्ट किया, स्टार्ट किया, क्या बन के आया यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमें एक फाइल मिलेगी, कौन सी फाइल मिलेगी, sitemap.xml की फाइल मिलेगी। और इस फाइल को क्या करना है, इस फाइल को हमें अपलोड करवाना है। कहाँ पे अपलोड करवाना है, गूगल पे ही फाइल है। वो रूट है, रूट हाँ। तो वेबसाइट की कहाँ पे अपलोड करवानी है हमें, रूट डायरेक्टरी में। जो फाइल हमें यहाँ से मिला उस फाइल को पहले करेंगे डाउनलोड, करते हैं व्यू साइटमैप डिटेल्स, ये आ गई फाइल, इसको करते हैं हम डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा, ये आ गया साइटमैप, ठीक है। इसको हमने कहाँ अपलोड करवाना है, वेबसाइट की रूट डायरेक्टरी में, ठीक है। जो इस तरीके से कुछ साइटमैप की फाइल बनती है XML की, ठीक है। साइटमैप XML क्लियर है, ये वाला। हाँ जी। दूसरा क्या है, HTML किसके लिए होता है ये, सूरज ये बताएगा। सूरज, sitemap.html किसके लिए होता है, कुणाल, इन दोनों का यूजर के लिए होती है HTML। और सूरज हाँ जी। कहाँ जा रहा भाई, ध्यान, तुम सीरियस भी हो क्लास में या नहीं, क्या करो, कुछ गड़बड़ तो नहीं रहे, काम धंधा कर रहे हो फोन लगा के। नहीं नहीं, तो साइटमैप HTML किसके लिए होता है, अरे बताओ। यूजर के लिए, यूजर के लिए। और XML किसके लिए होता है, बोट से। ठीक है। अब साइटमैप HTML मतलब यूजर के लिए। यूजर के लिए क्या होता है, हमारे वेबसाइट पे सारे पेजेस होते हैं, तो साइटमैप पे क्या होगा, हमारे वेबसाइट पे एक पेज होगा, जिस पेज के अंदर हमारे वेबसाइट के जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है, जो कि हमें लगते हैं कि भाई हमारे वेबसाइट के सारे ये इंपॉर्टेंट लिंक्स है, उसका हम क्या करेंगे, एक पेज बना देंगे, उस पेज में सारे लिंक लगा देंगे। अब जैसे फ्लिपकार्ट का ओपन करते हैं, फ्लिपकार्ट ओपन किया हम, देखो अब ये साइटमैप HTML की ना कुछ रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है, गूगल बोलता है कि भाई अगर आपके वेबसाइट के पास 500 से ज्यादा पेजेस हैं, तो आपको sitemap.html और sitemap जरूर ही लगाना है। क्या लगाना है, जरूर लगाना है। क्या है, अगर आपकी वेबसाइट के पास 500 से ज्यादा पेजेस हैं, तो आपको साइटमैप जरूर लगाना है। कि मतलब साइटमैप आपके लिए क्या है, मैंडेटरी है, ठीक है। बट साइटमैप लगाने से क्या होता है, हमारे वेबसाइट की रैंकिंग और बेसिकली हमारे वेबसाइट का इंडेक्सिंग जल्दी हो जाता है, जल्दी इंडेक्स हो जाता है हमारे वेबसाइट। तो हम क्या करते हैं कि हम हमारे पास जितने भी पेजेस हो, बट हम sitemap.html या XML लगा देते हैं। तो लगाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे हमें एक पेज बनाना है। कैसा पेज बनवाना है, नीचे आता है, नीचे मिलेगा हमें साइटमैप लिखा होगा कहीं पे, साइटमैप, ये रहा प्राइवेसी के नीचे लिख के देखो। साइटमैप का पेज कैसा होता है, ऐसा होता है, देखो कैसा होता है, ऐसा। यहाँ पे कैटेगरीज लिखी है, अलग अलग सब कैटेगरीज के नाम लिखे हुए। ये क्या है, कौन सा पेज है ये, सूरज, कुणाल, साइटमैप साइटमैप HTML का पेज है। हमें हमारे वेबसाइट पे एक ऐसा ही पेज बनवाना है।
अगर वेबसाइट डेवलप्ड होगा तो आप डेवलपर को बोलोगे, एग्जांपल देंगे कि भाई आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे एक ऐसा पेज लगाना है, ठीक है। और अगर वर्डप्रेस पे है तो आप क्या करोगे, एक पेज खुद से बनाओगे ऐसा, जिसके लिए अंदर एलिमेंट ले लोगे, एलिमेंट का ही नाम क्या है, साइट मैप, साइड में। ठीक है। क्लियर है ये दोनों? हाँ सर। ठीक है, तो भाई ये भी हो गया। अब बात आती है किसकी, वेबसाइट की स्पीड की। तो हमें हमारी वेबसाइट का क्या करना है, लोडिंग स्पीड सही करना है। तो लोडिंग स्पीड सही करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, अगर हमारा मोबाइल हैंग हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, सूरज? रिबूट करते हैं वैसे तो। रिफ्रेश, रिबूट कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। चलो रिबूट कर देते, रिफ्रेश कर देते हैं। तो मान लो हमारा वेबसाइट स्लो हो रहा है तो हम उसको कैसे क्लियर कर देंगे, पहला काम कर दिया हमने भाई। दूसरा क्या, देखो जो भी अननेसेसरी फाइल्स होते हैं ना हम उसको डिलीट कर देते हैं, करते हैं ना। तो हमें हमारे वेबसाइट के अंदर जितने भी जावास्क्रिप्ट के फाइल्स होंगे या फिर सीएसएस की फाइल्स होंगी अननेसेसरी, जिसका हमें कोई यूज नहीं है हमारी वेबसाइट पे, उसको हम क्या कर देंगे, मिनीफाई कर डिलीट। देंगे, मतलब डिलीट कर देंगे। जीएसएस एंड सीएसएस को मिनीफाई करेंगे मतलब कम कर देंगे, ठीक है। उसके साथ साथ हम अपना सर्वर सही रखेंगे भाई, जहाँ से हमने होस्टिंग ली है वो अच्छा प्लान होगा हमारा, तो जाहिर सी बात है वेबसाइट की लोडिंग स्पीड सही आएगी। इसके अलावा जो हमने फाइल्स डाली होगी, फाइल्स क्या हो सकती है, हमारी इमेज हो गई, वीडियो हो गई, उन सबको हम कम साइज में डालने की कोशिश करेंगे। इमेज हम जो ऑप्टिमाइजेशन क्या करते हैं, 100 KB से कम डालते हैं, वेब फॉर्मेट में डालते हैं। बताइए सूरज, कुणाल? हाँ जी। हाँ सर। ठीक है। और इसके अलावा क्या करना है हमें, अवॉइड करना है क्या, हमारे को हमारे वेबसाइट पे वीडियो रखना अलाउ अवॉइड करना है, क्योंकि जैसे हम वीडियो डालते हैं ना वेबसाइट पे, वेबसाइट का लोड हैवी हो जाता है, हैवी हो जाता है। लोडिंग स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। तो वही है बेसिकली, कोर वेब बैटल्स को हमें ऑप्टिमाइज करना है। कोर वेब बैटल्स 3 होते हैं, LCP, FID और CLS। LCP क्या है, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। FID है फर्स्ट इनपुट डिले। CLS है क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। समझ रहे क्या क्या है एलसीपी? अब देखो एलसीपी का मतलब क्या है भाई, जो हमारा पूरा वेबसाइट है उस वो लोड होने में कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। एफआईडी मतलब जो हमारे वेबसाइट का सबसे पहला एलिमेंट दिख रहा है हमारे ब्राउजर के अंदर, उसमें कितना टाइम लग रहा है। और सीएलएस है कि ये बेसिकली स्टेबल हो, जितने भी वेबसाइट के एलिमेंट्स लोड हुए वो स्टेबल होने में क्या टाइम ले रहे हैं, मतलब कितनी जल्दी या फिर क्या उसका फ्रीक्वेंसी है क्या होने का, स्टेबल होने का। तो जो एलसी पहले एफआईडी लिख लो। एफआईडी भी क्या है बेसिकली 200 ms से पहले अगर हो रहा है, ms मतलब माइक्रो सेकंड जो होता है बेसिकली, मिली सेकंड क्या बोलते हैं उसको, मिली सेकंड बोलते हैं शायद। 200 मिली सेकंड से पहले अगर हमारा वेबसाइट लोड हो रहा है, एफआईडी बेसिकली वो है, तो वो क्या है हमारा सही है। 400 तक है तो मीडियम है, और अगर 400 से ऊपर है तो क्या है, बहुत खराब है, उसको हम बहुत जल्दी जरूरी है कि इसको ऑप्टिमाइज करने की। अब लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी पेंट में क्या है 2.5 सेकंड से तक है बेसिकली, तो क्या है ओके है। इससे ऊपर है 5 सेकंड तक तो मीडियम है, इसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और अगर 5 से ऊपर है तो मतलब बहुत खराब है, ठीक है। क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट में भी है 0.1 से बिलो, ठीक है। 0.25 तक क्या है मतलब बेसिकली इसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और 2.25 से ऊपर है तो क्या है बहुत खराब है, बैड है। क्लियर है?
स्क्रीन नहीं आ रही सर आपकी। क्या कह आपकी रहे हो? आवाज नहीं आ रही सर साफ। मैं कह रहा हूँ अभी आ रही है आवाज सही? इसको आवाज माइक से ही काम कर रहा है। अच्छा, आवाज साफ नहीं आ रही सर आपकी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हेलो। हेलो, हेलो सर। आ रही है आवाज? हेलो। नहीं सर। अब आ रही है? हेलो। हाँ सर अब आ रही है। अब आ पहले रही है, नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। पहले नहीं आ रही थी सर। ठीक है ठीक है। क्लियर है। क्या पॉइंट बच रहे हैं? इतने पॉइंट बच रहे हैं अभी, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए ना, इसके गाड़ी प्रैक्टिस कर लेना, इसके बाद का जो पॉइंट्स है नहीं सारे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। अभी वैसे आपने बताया गया था, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। ये साफ पेज पे लिख देते सर जी, इसी में समझ में आ रहा। लास्ट पेज में लास्ट बेसिकली क्या पढ़ा था हमने अभी, जो याद है तुम्हें? आप LCP FID CLS बता रहे थे ना। हाँ ठीक है, बेसिकली ये ना हमारे वेबसाइट के ना कुछ कोर वेब आइटम्स है, जिसमें जो बेसिकली हमारे वेबसाइट का स्पीड मेजर करता है कि हमारे वेबसाइट की लोडिंग स्पीड सही है या खराब है। हम्म। कोर वेब वाइटल्स, ये LCP FID और CLS, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। इसको बोलते हैं हम फर्स्ट इनपुट डिले, फर्स्ट डिले। इसको बोलते हैं हम क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। ये CSL हो गया, CLS है ये CLS, ठीक है। अब इसकी एक लिमिट होती है, इसका लिमिट क्या है? अगर हमारा LCP 2.5 सेकेंड से क्या है, सेकेंड ऐसे ही कम है, तो ये क्या है? गुड है। 5 सेकेंड तक है तो क्या है? इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और 5 सेकंड से ऊपर है, ये 5 है भाई, ठीक है। अगर 5 सेकंड से ऊपर है तो क्या है? बहुत खराब है। अब सेम चीज FID में होता है। गुड कब है? जब वो 200 202 ms। ms से कम है। इम्प्रूव करने की जरूरत कब है? जब ये 400 ms तक 400 है। m। और बहुत खराब कब है? जब ये 400 से ऊपर है। सेम चीज इसके साथ भी है। गुड कब है? जब ये 0.1 है। खराब सॉरी इम्प्रूवमेंट की जरूरत कब है? जब ये 0.25 है। और बैड कब है? जब ये उससे ऊपर है। क्लियर है? ये हमारी वेबसाइट की लोडिंग हाँ स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। और हमारा क्या होना चाहिए? इससे कम होना चाहिए। इससे अगर कम ज़्यादा होना है और चाहिए। इसके बीच में है तो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और इससे ऊपर है तो खराब है बहुत। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ठीक पता है। क्या चलेगा सर, इससे ज्यादा है कम है? ये हम अभी SEO ऑडिट करेंगे ना, उसमें हमें दिखेगा कैसे करते हैं, पता चलता है। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है चलो। लीव कर दूं सर अब। हाँ लीव कर दो।